कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 24 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ का दौरा कर सकते हैं। समाचार एजेंसी के मुताबिक वो पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी में मारे गए नागरिकों के परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उनकी तरफ से इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद का निश्चित रूप से अंत चाहता है और पिछले महीने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले जैसे किसी भी आतंकी हमले के जवाब में वो पाकिस्तान में आतंकवादियों पर फिर से हमला करेगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में शामिल सभी सबसे कुख्यात आतंकवादी पाकिस्तान में हैं और वे देश के बड़े शहरों में खुलेआम सक्रिय हैं। उन्होंने कहा सरकार इसमें शामिल है, पाकिस्तान सेना इसमें पूरी तरह से शामिल है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और बंगाल भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मंजूमदार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ आपको बता दें कि उनकी पत्नी कोयल मंजूमदार विवादों में घिर गई हैं। आपको बता दें कि कोयल मंजूमदार पर एक साथ 2 अलग-अलग जिलों की मतदाता सूची में नाम होने का आरोप लगा है। दरअसल हाल ही में राष्ट्रीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कोयल का नाम बालूरघाट और जलपाईगुड़ी की मतदाता सूची में दर्ज है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिकायत प्राप्त होते ही जांच के आदेश दिए हैं। आयोग का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलते ही आगे का कदम उठाया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की एक बात से तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि कांग्रेस के बिना एनडीए को नहीं हराया जा सकता। बिहार का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने की जरूरत है, तभी हम सफल हो सकते हैं। हरियाणा को भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड से 10,300 क्यूसेक पानी मिलेगा, जिससे राज्य के 1 दर्जन जिलों में पानी की समस्या दूर होगी। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि नरवाना ब्रांच और भाखड़ा मेन लाइन को पानी आवंटित किया गया है। पानी मिलने के बाद इनेलो ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। मंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर पानी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र कर कहा कि अब तो उनकी नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सीना तान कर खड़ा है, मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है। इसे लेकर विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर तंज कस रहा है। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने एक्स पर कहा, फिल्म निदेशक, उपन्यासकार, कवि और स्क्रिप्ट राइटर की अक्ल घास चढ़ने गई थी क्या? उनको ये आइडिया क्यों नहीं आया? मोदी जी ने कहा कि अब मेरी नसों में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। इस अकेले डायलॉग से फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ग्लोबल आउटरीच पर सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे सांसद संजय कुमार झा ने बुधवार को कहा कि प्रतिनिधिमंडल का काम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर करना है। वो किस तरह राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। संजय कुमार झा ने कहा कि हम दुनिया को ये बताने के लिए अलग अलग देशों में जा रहे हैं कि आज ये भारत है और कल ये आप हो सकते हैं, इसलिए तटस्थ मत रहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, पिछले 1.5 साल में जब से हमने सरकार बनाई है, हम बस्तर क्षेत्र में माओवाद को खत्म करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारे अभियानों में जो अभूतपूर्व सफलता मिल रही है, उसका श्रेय केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस को देना होगा। कल हमारे सुरक्षा बलों ने नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया। हमारे 2 जवान शहीद हुए। नक्सल क्रांति की रीढ़ माने जाने वाले सीपीआईएम के महासचिव बसव राजू को भी ढेर कर दिया गया है। हरियाणा के सिरसा जिले में मंडी डबवाली रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के बाद इसका उद्घाटन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। उन्होंने रेलवे में बढ़ती स्वच्छता और बेहतर खान-पान व्यवस्था की सराहना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे आज आधुनिकता की नई मिसाल बन रहा है। टोक्यो में डेलीगेशन की वार्ता के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, जवाब बहुत संतोषजनक, बहुत अच्छा रहा। उन्हें पहले से ही अच्छी तरह से जानकारी दी गई थी और इसलिए हम जो कुछ भी कह रहे थे वो वास्तव में आतंकवाद पर उस बिंदु को आगे ले जा रहा था। भारत के लिए बिना शर्त समर्थन है।